हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट सीरीज का आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम स्कोप्स के बारे में डिफाइन करेंगे। और जो हमारा दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने अपने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्स्ट, लेट एंड वेर ये क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सभी हमने डिस्कस किया होता। आज हम स्कोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल में स्कोप कितने टाइप के होते हैं, उनका यूज क्या होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी फाइल बनाते हैं, लेक्चर थर्ड करके, एंड इसमें हम स्कोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो स्कोप होता क्या है। प्रोग्रामिंग में स्कोप का मतलब है ये कर्ली ब्रेसेस, सिंपली सा। अगर इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है तो उस वेरिएबल को हम इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर एक्सेस कर सकते हैं या फिर बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये स्कोप बताता है। अगर जैसे कि देखो, कोई भी वेरिएबल मैंने इस स्कोप के बाहर डिक्लेयर कर रखा है तो फिर मैं वेरिएबल उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ स्कोप के अंदर, या फिर वेरिएबल को मैंने स्कोप के अंदर डिक्लेयर कर रखा है तो फिर क्या हम उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी हमारे स्कोप बताते हैं और स्कोप के कुछ टाइप्स होते हैं, उनको देखते हैं। उससे पहले अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए तो लाइक से जरूर करके जाना, ठीक है। लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इंटरेक्शन आप लोगों के बहुत कम आ रहे हैं इस सीरीज पे। तो जितना हो सके लाइक एंड कमेंट कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर लिखो कमेंट में। अगर नहीं है, कोई डाउट है तो वो पूछो पर्सनली, मैं सॉल्व करूंगा उसको, ठीक है। लेकिन इंटरेक्शन जरूर रखो, रिस्पॉन्स करो वीडियो में। तो ये सीरीज अलग मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेगी। तो देखते हैं हमारे स्कोप के टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले, जावास्क्रिप्ट हैज़ टू मेन टाइप्स ऑफ स्कोप। पहला तो ग्लोबल स्कोप हो गया एंड सेकंड है लोकल स्कोप। लेकिन जावास्क्रिप्ट में दो एडिशनल स्कोप भी होते हैं, फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। फंक्शन स्कोप हमारा वैर कीवर्ड के साथ काम करता है एंड जो ब्लॉक स्कोप है वो लेट एंड कॉन्स्ट के साथ काम करता है। देखो, मैंने सेकंड लेक्चर में बताया भी था, जो वैर है हमारा वो फंक्शन स्कोप वेरिएबल है और आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने ग्लोबल स्कोप की तरफ। तो देखो, ग्लोबल स्कोप का फर्स्ट पॉइंट है वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक। ब्लॉक क्या मैंने बताया अभी, ये वाला ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक यानी करली ब्रेसेस के बाहर, वो ग्लोबल स्कोप है। मतलब ब्लॉक या फंक्शन के ब्लॉक के बाहर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है। डिक्लेयर का मतलब भी पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि डिक्लेयर होता क्या है एक्चुअल में। अगर नहीं देखा तो उससे पहले देखो जाके, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड दे आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द एंटायर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ कोड है, थ्रू आउट द कोड। हम उस वेरिएबल को एक्सेस कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट में डालते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया वैर ए करके, और इसमें वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दी, वैल्यू को असाइन कर दिया 23। अब एक फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन ग्लोबल स्कोप करके। अभी मैं फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन ना समझ में आए कैसे बनाए जाते हैं उसकी टेंशन नहीं लेना है। अब जो ग्लोबल स्कोप का मतलब था कि अगर कोई वेरिएबल इस स्कोप यानी इन करली ब्रेसेस के बाहर डिक्लेयर है तो क्या उसको हम इस करली ब्रेसेस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे कंसोल करते हैं अपना, कंसोल डॉट लॉग ए करके देखते हैं, और फिर इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। ग्लोबल स्कोप को अपने कॉल करते हैं। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं पहले तो। देखो, इसको रन किया तो 23 मिल रहा है, यानी कि इस वेर कीवर्ड को मैंने इस स्कोप के बाहर तो डिक्लेयर किया है, लेकिन इस स्कोप के अंदर भी मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। और अगर देखो, इस स्कोप के बाहर एक्सेस कर पाएंगे इसको, बिल्कुल, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर वेरिएबल है हमारा, ठीक है। कोड में अगर ग्लोबली डिक्लेयर कोई वेरिएबल होता है तो उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो 23 आ रहा है, एक कंसोल लॉग डॉट ए करते हैं। ये देखो 23, ये वाला एक 23 आ रहा है और एक ये वाला 23 आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, हमारा जो टर्म है वो है लोकल स्कोप। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन और ब्लॉक हैव लोकल स्कोप। मतलब कि उस करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर होता है तो उसका एक लोकल स्कोप होता है, और दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट स्पेसिफिक फंक्शन और ब्लॉक। और उस डिक्लेयर वेरिएबल को हम केवल उसी ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ग्लोबल स्कोप तो समझ में आ गया होगा ना, तो इसको कमेंट करते हैं पहले तो। कमेंट आउट करने के बाद नीचे एक और हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन लोकल स्कोप करके, ठीक है। लोकल स्कोप नाम से मैं फंक्शन बनाता हूं एंड इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, दैट इज लेट ए, या फिर बी कर लेते हैं यहाँ पे, लेट बी इज इक्वल्स टू 34, ठीक है। अब इसी वेरिएबल को मैं यहीं पे एक्सेस करता हूँ पहले तो, कंसोल के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करते हैं बी को, एंड फिर इस फंक्शन को कॉल भी कर देते हैं लोकल स्कोप, ठीक है। अब इसको जब कॉल करते हैं फंक्शन को तो देखो, रन किया तो 34 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को इस फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया और ब्लॉक के अंदर ही इसको कॉल किया मैंने, ठीक है। प्रिंट करा रहे, अगर ये जो कंसोल डॉट लॉग बी लिखा हुआ है इसको यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं और बाहर एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बी को मैं बाहर एक्सेस करता हूँ एंड कमेंट आउट करता हूँ इसको पहले तो। अब देखो, और इस फंक्शन को जो कॉल कर रहा था उसको कॉल करते रहना चाहिए। 34 ये यहाँ पे पहुंच गया, कोई नहीं, 34, ओके।
अब देखो इसको कॉल जब करते हैं तो एक एरर आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग बी में एरर आ रहा है, बी इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि ये जो बी है वो डिफाइंड नहीं है। भाई कहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि ये जो बी है वो तो एक स्कोप के अंदर डिक्लेयर है, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, और जब मैं कॉल कर रहा हूँ उसको तो वो बाहर कर रहा हूँ स्कोप के, इसलिए रेफरेंस एरर दे रहा है कि बी इज़ नॉट डिफाइंड। भाई बी कहाँ तुम देख रहे हो? कोड में कहीं बी है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा लोकल स्कोप। इसको समराइज़ भी करेंगे एंड में। अब चलते हैं अपने थर्ड स्कोप की तरफ, जो कि है हमारा फंक्शन स्कोप। और फंक्शन स्कोप केवल वेर कीवर्ड के साथ ही यूज होता है। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद वेर कीवर्ड हैव फंक्शन स्कोप, ठीक है। मीनिंग दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन वेयर दे आर डिफाइंड। इसको समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर इसको कमेंट आउट करते हैं और फिर एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन स्कोप का मतलब क्या है? अगर उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस फंक्शन के ही अंदर हम एक्सेस कर पाएंगे। तो देखो फंक्शन बनाते हैं अपना फंक्शन स्कोप के नाम से, फंक्शन स्कोप के नाम से, ओके। एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं मान लो एक वेर कीवर्ड, यानी देखो फंक्शन स्कोप है, वेर से ही डिक्लेयर होगा केवल, क्योंकि ये वेर कीवर्ड के साथ ही काम करता है। तो वेर के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए करके, और इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं कुछ 67 दे दी मैंने वैल्यू, और यहाँ पे मैं इसको कंसोल करता हूँ, फिलहाल में प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ ए को, ठीक है। लेकिन अभी तो ये प्रिंट हो जाएगा, सबको पता है, क्योंकि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहा है। अगर क्या हो इस फंक्शन के अंदर ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक हो, जैसे कि ये जो ब्लॉक है, ये जो स्कोप है करली ब्रेसेस का, इसके अंदर एक और स्कोप मैं बना दूं, इफ का बनाता हूं, देखो इफ का स्कोप, ओके। और इफ में क्या होता है, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो इफ का कोड है वो चलेगा, ठीक है। अगर फॉल्स है तो यहाँ से जंप करके वो नीचे आ जाएगा अपने ब्लॉक के बाहर। अगर ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर फिर से रन करेगा। और इस वेर कीवर्ड को मैं इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर देता हूँ, यानी डिक्लेयर कर देता हूँ, और फिर मैं उसको ब्लॉक के बाहर कॉल करता हूँ। तो क्या वो मुझे एक्सेस दे पाएगा अपना? ये एक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो एक और करते हैं, इसी कंसोल को हम इस ब्लॉक के अंदर भी रख देते हैं और बाहर भी रख देते हैं, और फंक्शन को कॉल कर देते हैं अपना, ठीक है। फंक्शन को कॉल कर दिया। अब देखो ये वाला जो कंसोल डॉट है इसमें इनर लिख देते हैं पहले तो। इनर ए है हमारा ये, और ए की वैल्यू वो आ जाएगी, एंड देन ये हमारा आउटर है। देखो ये लिख रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए, ये हमारा आउटर ए है। अभी सिंटेक्स पे इतना ध्यान मत दो, जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे सिंटेक्स भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हमारा आउटर ए है और ये फंक्शन स्कोप को मैंने कॉल कर दिया। अब इसको रन करते हैं, क्या होता है देखो। सबसे पहले इनर ए 67, मतलब ये वाला कंसोल तो रन होगा। क्यों? क्योंकि वेर कीवर्ड जहां मैंने जिस स्कोप में इसको डिक्लेयर किया था उसी स्कोप में इसको कॉल कर दिया, ठीक है। ये तो सिंपल है, आ जाएगा आंसर। और आउटर ए यानी कि इस स्कोप के बाहर मैंने इसको कॉल किया, ये वाला कंसोल जो है स्कोप के बाहर कॉल किया, लेकिन फिर भी वो मुझे वैल्यू दे रहा है क्योंकि मैंने डिक्लेयर तो स्कोप के अंदर किया था। अब फंक्शन स्कोप का यही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किसी भी वेरिएबल को एक स्कोप के अंदर, स्कोप है उस वहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उस स्कोप के तो बाहर मैं कॉल कर रहा हूं, लेकिन उस वेरिएबल को मुझे उस फंक्शन के स्कोप के अंदर कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं इसी कंसोल को बाहर लेके आ जाऊं इस फंक्शन के स्कोप के, यानी ये वाले जो करली ब्रेसेस हैं उससे बाहर लेके आ जाऊं, तो कॉल नहीं होगा। देखो सेव करते हैं, रन करते हैं। अब देखो सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि इस आउटर जो आउटर ए है उस फंक्शन के स्कोप के बाहर मैं उसे कॉल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने डिक्लेयर फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है वहां पे कॉल किया वेर को, ठीक है, डिक्लेयर किया वेर को, और उस ब्लॉक के बाहर, यानी कि उस ब्लॉक के तो बाहर मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर कॉल कर रहा हूँ। ये फंक्शन स्कोप है। अब तो समझ आ गया होगा ना फंक्शन स्कोप क्या है। देखो 67 इनर भी आ गया और आउटर भी आ गया, तो ये केवल वेर के साथ है। अब चलते हैं अपने जो फोर्थ है हमारा टाइप, देखो ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का मतलब है वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद लेट एंड कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप। मतलब कि लेट एंड कॉन्स्ट के साथ अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो वो ब्लॉक स्कोप होंगे, उन्हें उसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी ब्लॉक के अंदर उससे कॉल कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं। दे आर लिमिटेड टू द ब्लॉक, मतलब उसी ब्लॉक के अंदर लिमिटेड है। अब चलते हैं अपने कोड पे। अब इसको कमेंट आउट करके इसी को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे जो फंक्शन स्कोप था वहां ब्लॉक स्कोप कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने मल्टी कर्सर का यूज किया है, फंक्शनैलिटी है वीएस कोड की। ऑल्ट जब प्रेस करके कहीं भी आप कर्सर ले जाओगे तो मल्टी कर्सर बनते चले जाएंगे। अब यहाँ देखो ब्लॉक स्कोप, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ए वेर को हटा के हम लेट का यूज करते हैं, और यहाँ पे लेट ए मैंने 67 दिया, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं 57, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं हम कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट बी करके, ठीक है। कॉन्स्ट बी करके एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसकी वैल्यू कर देते हैं 37। अब मैं यहीं इसी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो ए को कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसी में इनर बी को भी कॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब जहां पे मैंने डिक्लेयर किया वहीं पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, इसी ब्लॉक के अंदर, ये वाला जो ब्लॉक है यहीं पे मैं इसको कॉल भी कर रहा हूँ। अब जब आउटर है तो आउटर पे भी एक कॉल करते हैं। एरर देखना जरूरी है, पता है एरर आएगा लेकिन एरर से ही सीखने को मिलेगा।
आउटर वी को कॉल कर दिया। अब इसको सेव करते हैं, फिर ब्लॉक स्कोप को रन करते हैं अपने फंक्शन को। यहाँ देखो console.log outer a रेफरेंस एरर a इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि भाई आउटर a को कहाँ कॉल कर रहे हो? पहले तो a जो है वो लेट में है, यानी कि ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है वो, और फिर उसको आप ब्लॉक के बाहर कॉल कर रहे हो, हम नहीं देंगे उसका एक्सेस, ये उन्होंने मना कर दिया। चलो अभी a में प्रॉब्लम आ रही है, a को कमेंट आउट करते हैं, फिर सेव करके फिर से रन करते हैं। अब की बारी आया बी इज नॉट डिफाइंड, कि भाई तुम बी को भी क्यों कॉल कर रहे हो? बी को भी कॉल मत करो, हम एक्सेस नहीं देंगे उसका, तुम ब्लॉक के बाहर उसको कॉल कर रहे हो। चलो इसको कमेंट आउट करते हैं, सेव करके फिर से रन करते हैं। आप देखो इनर ए की वैल्यू 57 आ गई एंड इनर बी की वैल्यू भी 37 आ गई। ये हमारा हो गया ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो हमारे ब्लॉक स्कोप होते हैं, मतलब कि जिन्हें जहां मैंने जिस ब्लॉक के अंदर इनको डिक्लेयर किया, हम केवल उसी ब्लॉक के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, फिर चाहे फंक्शन स्कोप हो चाहे कहीं भी हो, मुझे मतलब नहीं है। अब थर्ड जो था हमारा वो फंक्शन स्कोप था। फंक्शन स्कोप मतलब कि मैंने अगर ब्लॉक के अंदर वेर को डिक्लेयर किया, उसी ब्लॉक के अंदर कॉल कर सकता हूँ और उस ब्लॉक के तो बाहर कॉल कर सकता हूँ, लेकिन जो वो ब्लॉक जहां डिक्लेयर है वो ब्लॉक फंक्शन स्कोप के अंदर होना चाहिए, और जब ब्लॉक के बाहर कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल जो है वो फंक्शन के अंदर होना चाहिए, यानी फंक्शन के स्कोप के अंदर होना चाहिए। स्कोप का मतलब रीच, यानी इस फंक्शन की रीच यहाँ तक है केवल, और इससे पहले मैंने इसको कॉल कर लिया है, ठीक है। एक और था लोकल स्कोप वेरिएबल। लोकल स्कोप का मतलब है जहां मैंने डिक्लेयर किया वहीं मैं उसको कॉल करूं। ये देखो जहां मैंने डिक्लेयर किया लेट बी, वहीं मैंने कॉल कर दी। एक तरीके से लोकल एंड ब्लॉक स्कोप सेम है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड ग्लोबल स्कोप तो ठीक ही है, ग्लोबल स्कोप कहीं भी डिक्लेयर करो और कहीं भी एक्सेस करो। ऐसे ही चलते हैं, इसी लेक्चर को अब खत्म करते हैं। चलिए आज के लेक्चर के लिए फिर इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अपने फोर्थ लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक जरूर करके जाना एंड कमेंट में जरूर बताना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि जैसे कमेंट करते हो तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है। चलो हाँ, जो इंटरेक्शन कर रहे हैं सभी लोग, इंटरेक्शन के थ्रू है, कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे और तुम्हारे बीच। अब ऐसे क्या फायदा मैं पढ़ाता चला जाऊँ, आप पढ़ रहे हो, पता नहीं मुझे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने।